देखकर घर से निकलते हैं, सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। जो बुज़दिल है वो मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। सितारे और किस्मत देखकर घर से निकलते हैं। जो बुज़दिल है मुहूर्त देखकर घर से निकलते हैं। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता। हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता। हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। हम अपनी माँ की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। कथा माँ बाप के हवाले से कि मैं रोता हूँ मगर मेरा दामन नम नहीं होता। मैं रोता हूँ मगर मेरा दामन नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं रोता हूँ मगर मेरा दामन नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हमेशा दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। हमेशा दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। खजाना कम नहीं होता। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मैं बड़ी तेजी के साथ समाप्त करें कि नबी के नाम का तोहरा जरूर निकलेगा। हमारे दिल में मदीना जरूर निकलेगा। अगर नबी के दीवानों की बात निकली है तो फिर बिलाल का किस्सा जरूर निकलेगा। मतलब पढ़ता हूँ सुने कि जिंदा रहने को जिस्म से जैसे डिले दो भाई सो गया क्या हो सो गया छोड़ दीजिए जिंदा रहने को जिस्म से जैसे रूह का राबता जरूरी है। ये फारिगीन हजरात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सिर्फ हजरत ही सरकार यासीन में खिताब नहीं किए। मैंने भी 16 में नाज़ शरीफ पढ़ी है। ठीक है, तो इसका ख्याल आप हजरात रखें और जरूरत के हिसाब से ठीक ठाक आप ख्याल रखें कि जिंदा रहने जिंदा रहने को जिस्म से जैसे रूह का राबता जरूरी है। बंदगी की कबूलियत के लिए इश्क़ खैरुल वरा जरूरी है। जिंदगी की बंदगी की कबूलियत के लिए इश्क़ खैरुल वरा जरूरी है। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, हालात हाजरा के तनाजुर में समाअत करें कि हर तरफ और हर एक खित्ते में बिनते हुआ है आज खतरे में कि हर तरफ और हर तरफ और हर एक खित्ते हर तरफ और हर एक खित्ते में बिनते हुआ है आज खतरे में। तो सारी दुनिया की औरतों के लिए
सारी दुनिया की औरतों के लिए चादर फातिमा ज़रूरी है। सारी दुनिया की औरतों के लिए चादर फातिमा ज़रूरी है। एक शेर पढ़ता हूँ। आज दुनिया समझती है कि ये मुस्लिम कौम, इसे हम डराएंगे ये कौम डर जाएगी, लेकिन उन्हें पता नहीं कि हम एक उम्मीद है जिस पे जीते हैं, और उम्मीद ये है कि कोई असगर जरूर आएगा, इब्ने हैदर जरूर आएगा, कोई असगर जरूर आएगा, इब्ने हैदर जरूर आएगा, कि कोई असगर जरूर आएगा, कोई असगर जरूर आएगा, इब्ने हैदर जरूर आएगा। फिर ज़माने में जुल्म बढ़ने लगा, फिर ज़माने में जुल्म बढ़ने लगा, फिर से एक कर भला ज़रूरी है। फिर ज़माने में जुल्म बढ़ने लगा। एक शेर आखिरी शेर, मतलब यहाँ के लिए आखिरी शेर। मुझे और भी पढ़ना है ना, इंशाल्लाह और भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आज नहीं, फिर कभी इंशाल्लाह मुलाकात हुई तो एक शेर और सुने, माँ और बाप दोनों के हवाले से। आज हजरत ने भी तकरीर में कहा ना कि वालिदैन का हम ख्याल नहीं रख पाते हैं। अब क्यों नहीं रख पाते हैं ये हम खुद से पूछ लें, जवाब मिल जाएगा। लेकिन हाल ये है कि ये पीर साहब के पास तावीज़ के लिए वहाँ हजरत बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है, परेशानी ही परेशानी है, गम ही गम है, बीमारी ही बीमारी है। आप पूरी दुनिया दौड़ जाओ, अगर वालिदैन खुश आपसे नहीं है तो कोई तावीज़ काम नहीं आएगा, कोई दुआ काम नहीं आनी है। जब तक वालिदैन आपसे नाराज हैं आपको सुकून मिल ही नहीं पाएगा। ये आप लिख लो कहीं। एक शेर पढ़ता हूँ, सुने। ज़रूरी है बंदगी की कबूलियत के लिए इश्क़ खैरुल वरा ज़रूरी है। सुन ले हालात के सताए हुए, नामुरादी के ज़ख्म खाए हुए, सुन ले हालात के सताए हुए, नामुरादी के ज़ख्म खाए हुए, के सुन ले हालात के सताए हुए, सुन ले हालात के सताए हुए, नामुरादी के ज़ख्म खाए हुए, तीनों दुनिया की बेहतरी के लिए, तीनों दुनिया की बेहतरी के लिए
बाप माँ की दुआ जरूरी है, दिलो दुनिया की बेहतरी के लिए बाप माँ की दुआ जरूरी है, बंदगी की कबूलियत के लिए इश्क़ खैरुल वरा ज़रूरी है। खड़े हो जाए, सलातो सलाम पढ़ लें।